स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लस आई ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट्स के बारे में। तो प्लस आई ग्रुप्स क्या होते हैं या फिर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। इससे पहले हमने बात की थी माइनस आई ग्रुप की या माइनस आई इफेक्ट की। तो माइनस आई ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुल करते हैं। कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसको पुल करते हैं। जबकि प्लस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो दे आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स। अब जैसे कार्बन से कोई एटम डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पुश करा तो उस पर कैसे आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना उस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, देन डबल डेल्टा नेगेटिव, देन ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट नाम की चेंज होती है जो 3 से 4 कार्बन तक लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा नेगेटिव, डबल डेल्टा नेगेटिव एंड ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, इनका सम क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस तरीके से जब जितना पॉजिटिव चार्ज बना उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ऑल एल्काइल ग्रुप एंड ऑल एनायनिक ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप है या फिर एनायनिक ग्रुप है जिसके पास एनायन है, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो देने की कैपेसिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो देने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सारे माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। तो ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो इन एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप के। जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो जितना ज़्यादा साइज हो एल्काइल ग्रुप का उसका प्लस आई उतना ज़्यादा होगा। तो ब्यूटेन का ज़्यादा, देन प्रोपेन, देन इथेन, देन मीथेन। अब आइसोमरिक एल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट इज नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर आइसोमर हो उसका, हम आइसोमर जानते हैं क्या होता है, हम जीओसी में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन चेन आर सेम, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो जो इस तरीके से कंपाउंड है वो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही वो क्लोज टू द ग्रुप होगा, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले उसकी साइज देखेंगे, देन उसका आइसोमर्स देखेंगे। अब एनायनिक ग्रुप की बात करें तो एनायनिक ग्रुप में CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, देन COO माइनस। अगर कार्बन से, अगर एटम से ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट होता है या फिर एटम से एनायनिक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्ट होता है या एनायनिक एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, एनायनिक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो क्या होता है, यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है बल्कि इन तीनों में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है और जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका माइनस आई क्या होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ही डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसका माइनस आई क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी प्लस आई ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। जबकि अगर वो ग्रुप इनडायरेक्टली दूसरी जगह कनेक्टेड हो तो उसका माइनस आई, प्लस आई कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधे पुश कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पुशिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पीछे है, तो इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू रिपेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करने की इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी क्या होगी बच्चों, कम होंगे। जैसे हम बात करें CH3CD3 एंड CT3, CH3CD3 एंड CT3 में क्या होता है, CT3 की जो है वो प्लस आई ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CD3 देन CH3। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस वाइब्रेट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बात करें हम
तो ट्रिटियम का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उसका हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, यहाँ में न्यूक्लियस हैवी है इसका, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन फर्दर और धक्का देगा। तो इसके 2-3 एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन किया जाता है वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड से, कि बॉन्ड का वाइब्रेशन यहाँ पे यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है सी टी की, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो प्लस आई ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सी एच। और एक रीज़न हम दे सकते हैं, जेन्युइन रीज़न, कि भाई ट्रिटियम का न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, लार्ज है। न्यूक्लियस का साइज लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, या न्यूक्लियस का साइज लार्ज है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो लार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और इस तरीके से इसकी पुशिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब आइए देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमने देखा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है।